बोले तुम मोहन बन जाओ गुजरिया में बन जाऊंगी। माथे की बेनी तुम ले आइयो, बोले अपने हाथ पिनइयो गुजरिया में बन जाऊंगी। बाबा तुम मोहन बन जाओ गुजरिया में बन जाऊंगी। आज महाराज जब होने लगा, सखियों को हो गया घमंड कि भगवान मेरे बंधन में है, तो सखियों के बीच से भगवान छुप गए। जैसे एक मणिधारी सर्प की मणि खो जाती है और वो सर्प मणि के बिना पागल हो जाता है, उस तरीके से सखियां पागल होने लगी। भगवान ने घमंड दूर किया और वापस पूर्ण महाराज करके गोविंद अपने धाम के लिए चले गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, लोड़ी मैया की। श्री सुखदेव भगवान बोले हैं राजन परीक्षित, भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई है, वहां पर बाबा नारद का पदार्पण हुआ। तो बाबा नारद से भोजराज कंस बोले हैं कि हे प्रभु, आपने जितने जतन बताए हैं सब तो हमने कर लिए, लेकिन कृष्ण और बलराम को हमने बालू बांको नाय कर पायो, कोई और जतन बताओ। बाबा नारद मन में विचार कर रहे कि हमें तो बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है, तुम कब जो दुनिया से विदा हो। सो बाबा नारद बोले भोजराज कंस से कि राजा एक काम करो, हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं, तुम अकल के अनुसार चलो। बोले कौन सी? बोले अकल ये है, अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाएं दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए, धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिखना कि हे नंद, हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ चल रहा है, आप उसमें सम्मिलित हो, आपका बड़ा आभार रहेगा और मैं ऐसे आपको अकेले नहीं बुला रहा हूं, अपने पूरे परिवार को लेकर के हमारे यहाँ पधारे। पत्र लिखा और महाराज पत्र लिख करके वो अक्रूर जी को चिट्ठी पकड़ा दी। अक्रूर जी गाली देते हुए जा रहे, और एक कंस तू कब सुधरेगा, तेने कृष्ण के पीछे पड़ के इतने पाप कर दिए, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और महाराज सबसे पहले अक्रूर की भेंट जाए के कृष्ण से भई है। चाचा अक्रूर के ब्रह्म ने चरण स्पर्श किए और कहा है चाचा आगमन कैसे हुआ? बोले मामा के यहाँ निमंत्रण है, चलिए कृष्ण। बस चिट्ठी बाबा नंद मैया यशोदा ने पढ़ी। अच्छा हाँ बुजुर्गों, एक बात आपने सुनी होगी
कि कन्हैया जब मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण जब मथुरा चल दिए तो मथुरा जाए के बाद में परसों की कह के जाएंगे और बरसों नहीं आएंगे। ऐसा सुना है ना, ऐसा विद्वान कहते हैं और भागवत में भी प्रमाण है कि भगवान परसों की कह के और परसों तक लौट के नहीं आए। ऐसा क्या कारण था जो भगवान परसों की कह के और बरसों नहीं आए? भागवत में नहीं, गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि भगवान के 3 पटरानियां और थी। गर्ग संहिता का प्रमाण है ये कि भगवान के 3 पटरानियां थी, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। राधा यानी कि भगवान की प्रेमिका और भूदेवी यानी कि भूमि और बिरजा, बिरजा नाम की नदी है जो भगवान की पत्नी है। और बिरजा के और भगवान के 7 पुत्र हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। ये बिरजा के और भगवान के पुत्र हैं। एक दिन भगवान बिरजा के साथ में विहार कर रहे हैं तो दामा ने जाई कि राधा सो कही है कि राधा तू रोज ढिंढोरा पीटे कि हमें कृष्ण बड़ो प्रेम करें, लेकिन देख ले आज बिरजा के साथ में बैठे। राधा भाग के पहुंची और जाए के भैया जब देखो है तो कृष्ण तो अंतर ध्यान है गए और बिरजा नदी रूप में परिणित हो गई।